वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से आज का जो सेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और दोस्तों क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपको लास्ट में करंट अफेयर का क्वेश्चन जो डेली हम पूछते हैं वो पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आज का रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 अप्रैल 2023 को हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहां किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खेल के क्षेत्र में यह क्वेश्चन दोस्तों स्टेडियम के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां पर किया गया? बांसवाड़ा के अंदर है वो इसका उद्घाटन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। बांसवाड़ा का भी एक स्थान है जिसका नाम है ठिकरिया नामक स्थान पर बांसवाड़ा में इसका उद्घाटन किया गया, इंपॉर्टेंट है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। जयपुर में विश्व का तीसरा स्टेडियम बन रहा है, खेल स्टेडियम विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है चौंप गांव जयपुर में। चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम का निर्माण हाल में किया गया जिसका उद्घाटन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। और जोधपुर के अंदर 32 साल के बाद में रणजी मैच खेला गया, कौन से स्टेडियम में? बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में। ये आपको ध्यान रखना और इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अब देखते हैं, पूरी चर्चा करते हैं हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम की। देखिए आइए, बूस्टर डोज। तो देखिए हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम कहां पर? ठिकरिया बांसवाड़ा में। उद्घाटन 6 अप्रैल 2023 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे? सीपी जोशी जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अशोक चांद्रा जो राजस्थान के खेल मंत्री हैं और वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो इन तीनों के द्वारा है वो उद्घाटन किया गया, इंपॉर्टेंट है। यानी कि मुख्य अतिथि के तौर पर कौन थे? सीपी जोशी, अशोक चांद्रा और वैभव गहलोत। इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। रख रखाव हेतु एमओयू किया गया। जिला प्रशासन, बांसवाड़ा जिला प्रशासन और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में एमओयू हुआ है इस स्टेडियम के रख रखाव हेतु। अब बात करें तो आपसे पूछे कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये जयपुर में है और हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम बांसवाड़ा में है, इंपॉर्टेंट है। अब हरिदेव जोशी के बारे में आया है तो पूरी चर्चा कर लेते हैं हरिदेव जोशी के बारे में। देखिए बूस्टर डोज। तो देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो 1921 के अंदर हुआ था और कहाँ पर? खाद्दू गांव बांसवाड़ा में। यह वही खाद्दू गांव है जहां से माही नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो खाद्दू गांव बांसवाड़ा के थे मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, इंपॉर्टेंट। हरिदेव जोशी राजस्थान के कितनी बार मुख्यमंत्री बने? तो 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1973 से 77, 1985 से 1986, 1989 से 1990 तक है वो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में सर्वाधिक 10 बार विधायक कौन चुने गए? तो ये हरिदेव जोशी थे जो 10 बार विधायक चुने गए, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दोस्तों सबसे ज़्यादा बार 10 बार विधायक वो राजस्थान के बने थे, इंपॉर्टेंट। हरिदेव जोशी किन राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं? तो ये असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी है वो इनको बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये हरिदेव जोशी से, और ये पत्रकार भी थे, याद रखना ये पत्रकार थे, इसीलिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर में है, इंपॉर्टेंट है। और ये आप मेरे को कमेंट कर बताइएगा कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वर्तमान में विश्व यानी कुलपति कौन है, जो मैंने बहुत बार बताया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किस विभाग के तहत किया जाएगा? तो वित्त राजस्व विभाग के तहत है वो किया जाएगा। किसका गठन? राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन है वो किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं 107 पदों का सृजन होगा इसके अंदर निदेशालय में। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए राजस्थान आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का प्रस्ताव को मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दी गई। कब है? तो 6 अप्रैल 2023 को। उद्देश्य क्या है? प्रदेश में आर्थिक अपराध की रोकथाम और राजस्व स्रोत पर अधिक मजबूती से निगरानी हेतु है वो इसका गठन किया गया है। और नोडल विभाग वित्त राजस्व विभाग है। जो यही क्वेश्चन मैंने पूछा है कि राज्य में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किस विभाग के तहत किया जाएगा? तो वित्त राजस्व विभाग के तहत किया जाएगा, यानी नोडल विभाग कौन सा इस निदेशालय का? तो वित्त राजस्व विभाग, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। वाटर स्पोर्ट्स एशियन कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है?
तो ये हुआ है तनिष्का पटवा का। इंपॉर्टेंट है, तनिष्का पटवा जो उदयपुर की रहने वाली है और ये दोस्तों अपनी इस खेल में राजस्थान की पहली खिलाड़ी है। ये याद रखना, राजस्थान की पहली खिलाड़ी है जिसका वाटर स्पोर्ट्स एशियन कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के अंदर आयोजन हुआ है। अब तीन ऑप्शन भी आप देख लेते हैं, सुमन मीणा, सिद्धि शर्मा और प्रल बनावत, ये तीनों का संबंध है वो किस खेल से हैं, क्रिकेट से हैं और इन तीनों को सुंदरकांति जोशी पुरस्कार 2022-23 दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करते हैं तनिष्का पटवा की, पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए तनिष्का पटवा कहाँ की है, तो ये उदयपुर की हैं। इनका खेल क्या है, तो खेल कयाइंग या कैनोइंग, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कयाइंग या कैनोइंग इनका खेल है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट और छपेगा ये क्वेश्चन। चयन किसके लिए हुआ है, तो वाटर स्पोर्ट्स एशियन कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए इनका चयन हुआ है। और फैक्ट की बात यह है कि राजस्थान की पहली खिलाड़ी है जिसका भारतीय टीम में चयन हुआ है। कौन से खेल से संबंधित है, कैइंग और कैनोइंग खेल से संबंधित है जो उदयपुर के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, छपने वाला क्वेश्चन है। अब उदयपुर के अंदर यह उदयपुर की रहने वाली है, तो उदयपुर से जितने भी बूस्टर डोज बनते हैं वो देखिए करंट से रिलेटेड। तो राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड कहाँ बनाया जाएगा, उदयपुर में। महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, उदयपुर में। सड़क दुर्घटना को रोकने हेतु सेव लाइफ सेव अभियान किस जिले में चलाया गया, उदयपुर में। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा, तो यह भी उदयपुर जिला रहा। ये देखिए आगे देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस तैराक ने 5 पदक जीते, तो यह युग चेलानी ने जीते थे। हाल ही में श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ताराचंद मीणा को जो जिला कलेक्टर उदयपुर के हैं। और हाल ही में निर्मित नीमच माता मंदिर रोपवे किस जिले में स्थित है, तो यह उदयपुर में। राजस्थान का छठा और उदयपुर का दूसरा रोपवे बनाया गया है। और नेक्स्ट है, भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से किसे सम्मानित किया गया, शुभम जैन को जो उदयपुर के हैं। इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 अप्रैल 2023 को जौहर कला केंद्र जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो यह 30वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया। किसका, जौहर कला केंद्र जयपुर का, जो 8 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना होती है। और यहाँ पर 2023 के अंदर है वो 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जौहर कला केंद्र कहाँ पर, जयपुर में है। स्थापना 8 अप्रैल 1993 को, जो 30 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कब हो गए 30 वर्ष पूर्ण, तो 8 अप्रैल 2023 को है वो 30 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। और इसका उद्घाटन यानी कि इसके जो 30 वर्ष पूर्ण होने पर उद्घाटन किया गया बुलाकीदास कल्ला के द्वारा, जो कला एवं संस्कृति मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं। और कार्यक्रम इसके तहत 3 दिवसीय वो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 8 से लेकर 10 अप्रैल को है वो, यानी आज यह समापन हो जाएगा। और इसके बाद अगर पूछा जाए कि जौहर कला केंद्र के महानिदेशक कौन है, तो गायत्री राठौड़ है जो प्रमुख शासन सचिव और कला संस्कृति विभाग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के लिए किस देश की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एमओयू किया है, तो यह फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एमओयू किया है। किसके लिए, तो वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के लिए। तो क्या है, पूरी चर्चा करते हैं। देखिए तो देखिए वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना एमओयू किसके बीच में हुआ है, तो राजस्थान सरकार एवं डेवलपमेंट एजेंसी फ्रांस के मध्य है वो वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के लिए एमओयू हुआ है, समझौता हुआ। इंपॉर्टेंट संचालित, तो यह परियोजना 13 जिलों में संचालित होगी। यानी इस योजना के तहत क्या लगाए जाएंगे, तो पौधे लगाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य क्या है, हरियाली विकसित करना। और ये 13 जिले और बता देता हूं मैं, 13 जिले कौन कौन से हैं आपको याद रखना। जो पूर्वी जिले हैं ना वो याद रखना, अपने अलवर से याद करना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। फिर बात करें बूंदी, भीलवाड़ा और यहाँ पर टोंक, दौसा और जयपुर। ये दोस्तों 13 जिले आते हैं जो आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट है, 13 जिलों के अंदर यह संचालित होगी और इसका उद्देश्य हरियाली विकसित करना है। फिर बात करें तथ्य की बात क्या है, तो आगामी 8 वर्षों में 1693.91 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका 17% अंश 1185.28 करोड़ रुपए फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा और 30% अंश यानी जिसका होता है 508.62 करोड़ रुपए राज्य सरकार
खर्च करेगी। इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यह इस विकास परियोजना को लेकर 70% और 30% के बीच में राज्य सरकार और फ्रांस के मध्य यह समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में बहुवर्षीय चारा यानी नेपियर घास फसल की प्रदर्शनी किस मिशन के तहत लगाई जाएगी? तो यह राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के तहत है, वह दोस्तों प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इंपॉर्टेंट है। तो क्या है बहुवर्षीय चारा यानी नेपियर घास, पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, राजस्थान बीज उत्पादन वितरण मिशन की घोषणा बजट 2023-24 में हुई थी। इस मिशन के तहत किसकी प्रदर्शनी होगी? तो बहुवर्षीय चारा फसल जो जिसको नेपियर घास कहा जाता है, इसकी प्रदर्शनी होगी। इंपॉर्टेंट है। और इस घास का वैज्ञानिक नाम भी आपको याद होना चाहिए। क्या नाम है? पेनिसेटम परफ्यूरियम है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रदर्शनी कहाँ पर होगी? तो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर इसकी प्रदर्शनी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्तमान में 11,283 राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या को दूर करना। यानी बहुवर्षीय का मतलब होता है कि यह पौधा, यह घास एक बार उगाने के बाद में यानी लगाने के बाद में 6 से 7 वर्ष तक है वो नहीं जाती है, यानी कि यह उगता रहता है। इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको बहुवर्षीय चारा फसल कहा जाता है। और इसका उद्देश्य पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या को दूर करना, क्योंकि यह जो घास है, यह जो फसल है, यह शुष्क जलवायु के अंदर होती है। और राजस्थान के अंदर तो शुष्क जलवायु भर भर कर है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। तो यहाँ पर मतलब समस्या को दूर किया जा रहा है। इसकी लागत 23 करोड़ रुपए है वो आने वाली है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर उनको ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह कब किया जाएगा? तो 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक है वो इसका आयोजन किया जाएगा। 24 अप्रैल से 30 जून तक देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं। क्या है महंगाई राहत? तो देखिए, महंगाई राहत कैंप यानी कि राज्य सरकार ने जो बजट के अंदर घोषणा की थी जनता को महंगाई से राहत देने के लिए, तो उसका जो मतलब कैंप लगाए जाएंगे प्रत्येक मतलब अपने जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर। तो यहाँ पर कब? तो यह 24 अप्रैल से 30 जून तक है वो लगाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। जैसे मतलब शहरों के अंदर तो किस मिशन के तहत लगाए जाएंगे आपको पता होना चाहिए। जो अपना मिशन शहरों की जो चल रहा है अभियान है ना, और गांवों के अंदर क्या कौन सा अभियान चल रहा है? गांवों के संग अभियान जो चल रहा है उसके तहत वो लगाए जाएंगे। तो अब बात करें मुख्य बिंदु क्या है? तो 100 यूनिट अभी मिनट नहीं है, 100 यूनिट तक बिजली फ्री 1 अप्रैल से लागू होगी। 500 रुपये सिलेंडर उज्ज्वला बीपीएल के लिए 24 अप्रैल से लागू होगी। और महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन 30 अगस्त से दिए जाएंगे। राशन किट 25 मई को मिलेंगे। और राशन किट के अंदर आपको पता है जितने भी रसोई का जो सामान होता है, चाहे चीनी, मिर्च, धनिया, लहसुन, जो जितने भी कार्य है वो 25 मई से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चिरंजीवी योजना का जो 25 लाख तक का इलाज है वो 24 अप्रैल से लागू होगा। लंपी रोग से जो मरी गायों को 40-40 हज़ार रुपये का मुआवजा 10 अप्रैल से दिया जाएगा आज से। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1 जून से है वो खातों में डाल दी जाएगी। तो इनकी पूरी ये जो राहत दी गई है जनता को, इसके लिए कैंप लगाया जा रहा है कि कहाँ पर? सभी यहाँ पर गाँवों में और शहरों में। तो यही दोस्तों महंगाई राहत कैंप है जो 24 अप्रैल से 30 जून तक है वो चलने वाला है। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो मैंने बताया ये डेट भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन कहाँ से किया जा रहा है? तो ये ऑप्शन है जयपुर दिल्ली, अजमेर दिल्ली, जोधपुर दिल्ली और अलवर दिल्ली। इसका कौन सा राइट आंसर होगा ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो दोस्तों ये था सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता।